नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पारसनाथ। हाँ, वही पारसनाथ जो झारखंड के पहाड़ों और जंगलों के बीच में बसा है। और हमारे साथ जा रहे हैं अभिषेक, राहुल, ऋतिक और ये जनाब। फिर हम सबने नवादा स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए गया से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ी और आखिरकार पहुंच ही गए पारसनाथ स्टेशन। और असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। पारसनाथ से गाड़ी पकड़ी और पहुंच गए मधुबन, क्योंकि श्री सम्मेद शिखर जी का रास्ता यहीं से शुरू होता है। और अब घड़ी में बज रहे थे सुबह के 3 जब हम पैदल यात्रा शुरू किया। उत्साह सब में था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे की चढ़ाई हमारी हालत क्या करने वाली, क्योंकि यहाँ से हमें करीब 13 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी। इसलिए सबने एक साथ बजरंगबली का नाम लिया और निकल पड़े अपनी मंजिल की। शुरुआत में तो जोश इतना था कि लग रहा था आज तो पहाड़ को एक ही बार में पार कर लेंगे, लेकिन करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद गर्मी ने हमारा जोश ठंडा कर दिया। हालत ये थी कि पसीने से पूरी शर्ट भीग चुकी थी। अब सुबह होने वाली थी तो हमने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया और कुछ देर बाद आखिरकार सुबह भी हो गई। सुबह की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारों के साथ हमने एक बार फिर चढ़ाई शुरू कर दी। और अब जाकर हमने आधा रास्ता कवर कर लिया था, लेकिन भाई मंजिल अभी भी आधी दूर थी। और फिर एक बार फिर शुरू हो गई हमारी पहाड़ चढ़ाई। अब करीब 5 किलोमीटर का रास्ता और बाकी था, लेकिन थकान के बावजूद किसी का जोश कम नहीं हुआ था। यानी सफर मुश्किल जरूर था, लेकिन मस्ती के साथ ये पहाड़ भी आसान लग रहा था। हर मोड़ पर एक नया नजारा देखने को मिल रहा है और इन्हीं खूबसूरत चीजों को देखते हुए हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम काफी ऊंचाई पर आ चुके थे। यहाँ चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम पहाड़ पर नहीं बल्कि बादलों के बीच चल रहे हो। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और इस मौसम ने हमारी थकान को कुछ देर के लिए भुला ही दिया था। लेकिन तभी काफी ऊपर आने के बाद जब पता चला कि अभी भी लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, तो भाई चेहरे पर जो मुस्कान थी वो थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। मंजिल अब करीब थी, लेकिन ये आखिरी 3 किलोमीटर हमारे लिए कितने मुश्किल होने वाले थे ये हमें अभी नहीं पता था। अब बस करीब 100 मीटर का रास्ता और बाकी था और ये देखकर तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इतनी लंबी चढ़ाई के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। और फिर फाइनली हम पहुंच ही गए पारसनाथ मंदिर। हम लोग लगभग सुबह 8 बजे यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पहुंचते ही जो नजारा देखने को मिला, चारों तरफ बस घना कोहरा ही कोहरा। इतनी दूर आने के बाद ऐसा नजारा देखकर थोड़ी मायूसी जरूर हुई। शायद सुबह का वक्त होने की वजह से मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, लेकिन हमें क्या पता था कि कुछ घंटों बाद यही जगह अपना एक बिल्कुल अलग रूप दिखाने वाली है। करीब 3 से 4 घंटे बाद जब मौसम थोड़ा साफ हुआ और कोहरा हटने लगा, तो सामने जो नजारा आया उसे देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम धरती पर नहीं किसी जन्नत में आ गए हों। इतनी ऊंचाई से चारों तरफ फैले बादल और पहाड़ों का वो नजारा, हमारी पूरी थकान एक पल में गायब हो गई।